हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपने इस बैच के अंदर टाइम एंड वर्क भी खत्म कर चुके हैं। अब हमारा जो नया चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, पाइप एंड सिस्टम, नल और हौज। इससे संबंधित आज अपन सवाल करेंगे। पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, देन इसके सवाल को करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है अपना बिल्कुल और बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट है। उसमें भी एफिशिएंसी की बात होती थी, इसमें भी एफिशिएंसी की बात होती है। सेम टू सेम अपन उसी कंसेप्ट से इस तरह के चैप्टर को, मतलब इनके सवालों को अपन डील करेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात और भी होती है, इसमें एक निगेटिव एफिशिएंसी भी आता है। जैसे कि समय और कार्य में हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं 4 मजदूर आता है कोई काम करने के लिए, 3 करता है, चौथा मैक्सिमम क्या कर सकता है, या तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अब जो ये चैप्टर है इसमें ऐसा भी होगा कि एक बंदा काम करेगा तो दूसरा उसे बर्बाद करेगा, मतलब बिगाड़ेगा, यानी कि निगेटिव वे में अपनी इफिशियंसी को लगाएगा। तो जब निगेटिव वे में आप अपनी इफिशियंसी को यूज करते हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमने पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का सहारा लिया है। बाकी देखो, सहारा ये सिर्फ और सिर्फ अपने वक्तव्यों को, अपने कंसेप्ट को बढ़ाने का है। पाइप एंड सिस्टम का सहारा, इसका यूज अपने लाइफ में बहुत है। हम आगे समझाएंगे कैसे है, बिल्कुल समझाएंगे सब चीज़ों को। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि मैं छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूँगा आप लोगों को। पाइप एंड सिस्टम, नल और हौज। देखिए, नल और हौज में क्या होता है कि जैसे आप लोग घर में टंकी होता होगा, पानी भरने, पानी जिसमें रखा जाए, जमा किया जाता है। तो कोई नल जो गवर्नमेंट की आती है, नल पानी, इसको अपन क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, उसमें भरते हैं, फिर उसका हम यूज भी करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि सपोज दैट एक टंकी है, जिसे एक नल जो है, ये टंकी है, ठीक है, एक टंकी मैंने मान लिया ऐसे, जिसे एक नल जो है, बोल सकते हैं क्या, नल ए इसे 10 घंटे में भर सकता है, और नल बी अकेला इसे 15 घंटों में भर सकता है। ठीक है, ये नल ए है और ये नल बी है। ठीक है, नल ए इसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे कितने घंटे में भर सकता है, तो 15 घंटे में भर सकता है। अब मेरे बात को आप लोग समझना कि ये टंकी है, तो टंकी की कुछ क्षमता रही होगी, कुछ कैपेसिटी रही होगी टंकी की। कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि टंकी में कितना पानी जमा हो रहा है। जैसे 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर टंकी है, 1000 लीटर की टंकी है, तो टंकी की कुछ क्षमता अपनी होगी। तो अपने को नहीं पता कितनी क्षमता है, लेकिन जब अपने को ये नहीं बोल रहा है कि टंकी की क्षमता ये है, तो अपने को ही मानना है कि टंकी की क्षमता क्या है। तो हम टंकी की क्षमता कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या माने इस चीज़ को देखो, टंकी की क्षमता आप 1 लीटर भी मान सकते हो, 1000 लीटर भी मान सकते हो, 500 लीटर भी मान सकते हो, X लीटर भी मान सकते हो, Y लीटर भी मान सकते हो, Z लीटर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो हम ऐसा क्यों ना माने कि जिससे ये सवाल अपना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अपन बोल सकते हैं कि टंकी की जो हमारी क्षमता है, हम इन दोनों के एलसीएम को मान लेते हैं, और उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 मान लेते हैं। अब कि हमारी टंकी की क्षमता कितनी है, तो बोलेंगे कि सर टंकी की क्षमता हमारी कितनी है, तो बोलेंगे कि टंकी की क्षमता हमारी है 30 लीटर की। कितने लीटर की है, तो 30 लीटर की हमारी टंकी की क्षमता है। 30 यूनिट मान लो, 30 लीटर मान लो, 30 क्विंटल मान लो, 30 कुछ ही मान सकते हो, 30,000 लीटर मान लो, कुछ ही मान सकते हो, XYZ। लेकिन हमने मान लिया कि हमारी टंकी की क्षमता कितनी है, तो 30 यूनिट है, मतलब इसके अंदर 30 यूनिट पानी आता है। नल ए की बात करें तो नल ए इसे कितने घंटे में भर सकता है, तो 10 घंटे, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तभी तो 10 घंटे में 30 यूनिट पानी भर दे रहा है। और नल बी की बात करें तो नल बी इसे 2 यूनिट भर रहा है प्रत्येक घंटा, तभी तो 15 घंटे में 30 यूनिट पानी भर दे रहा है। तो बात आप समझ रहे हो ना कि नल ए इसे 10 घंटे में भरता है। ये दोनों देखो, दोनों जो नल है पॉजिटिव हैं, मतलब भरने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अपन बोलते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में, तो इस तरह बोले नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में, नल बी इसे 15 घंटे में भर देते हैं। तो ये बात आप लोग समझ में आ रही है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि नल ए घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं, नल बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है। मतलब एक नल ए है ना, और एक नल ये बी है। ये बोल सकते हैं 10 घंटे भरता है और ये बोल सकते हैं 15 घंटे भरता है। तो 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट, और 1 घंटे में ये 2 यूनिट पानी भर रहे हैं।
है ना। तो बताइए अगर दोनों नल को अपन एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों से पानी आएगा, दोनों से पानी आएगा। यहाँ पे दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 5 यूनिट पानी भरेंगे। बताइए 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लगेंगे। 30 यूनिट भरने में से कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लगेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों नल इसे कितने घंटे भर देंगे, तो 6 घंटे में इसको पूरा भर देंगे। तो क्लियर हो गया ये बात, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो बोल सकते हैं दोनों नाली से कितने घंटे में भर देंगे मिलके, तो 6 घंटे में भर देंगे। अब यहाँ पे चीज़ें एक बात ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि नल ए जो है इसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे बोल सकते हैं कितना, तो 15 घंटे में खाली करता है। तो देखो यहाँ पे खाली करने वाले नल के सामने माइनस का साइन लगा देना, ताकि आपको पता रहे कि ये नल जो है निगेटिव एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब कि इसका काम क्या है, तो खाली करने का काम है। मतलब देखो ये जो नल है आपके सामने, इस चीज़ को समझें आप, यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को समझें आप। मान लेते ये तो भर तो रहा है, लेकिन यहाँ से एक खाली करने वाला भी नल है जो इसे 15 घंटे में पूरी टंकी खाली करता है, मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट पानी लेकर बाहर आता है। समझना इस बात को। एक नल है, जैसे कि आपके पास पानी आ रहा था गवर्नमेंट का, तो हमने क्या किया, पहले पूरा भर लिया। अब अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज करेंगे। जैसे मान लेते बाथरूम वाला टैप है, जो अगर पूरे टंकी को खाली करना चाहें तो अपन उसको चालू करें तो पूरे टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 घंटे में भरता तो ठीक है, लेकिन अगला अगर खाली करने के लिए लगाया जाए तो 15 घंटे में खाली हो जाता है ना। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, उसी घंटे में 2 यूनिट पानी खाली कर दे रहा है। मतलब ऊपर से 3 लीटर तो भरा और उसी घंटे में 2 लीटर खाली भी कर दिया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे के अंत में 1 लीटर पानी टंकी में गया। आपने ऊपर से गोलक में 3 रुपये डाला, नीचे से 2 रुपया किसी ने निकाल लिया, तो 1 घंटे बाद आपको क्या पता चल रहा है कि गोलक में हमारे कितना रुपया आया, तो बोलेंगे 1 रुपया आया ना। वही यहाँ पे भी बात है कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और अगले घंटे में, मतलब उसी घंटे में ये 2 लीटर पानी खाली भी कर दे रहा है। तो आप क्या देखोगे कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में आया। कितना आया, तो 1 लीटर पानी टंकी में आया। इस हिसाब से देखा जाए तो 30 लीटर आने में कितना समय लगेंगे, तो 30 आवर लगेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टंकी में कितना पानी मतलब टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो 30 घंटे में पूर्णतः भर जाएगी, अगर दोनों नल को मैंने एक साथ खोल दिया तो यहाँ पे निगेटिव एफिशिएंसी की बात बस आ रही है। तो छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको निगेटिव एफिशिएंसी के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखना है। पॉजिटिव का काम क्या है, तो चीज़ों को करना, भरना। यहाँ पे पॉजिटिव नल हमेशा टंकी क्या करेगी, भरेगी, जबकि निगेटिव नल हमेशा टंकी क्या करेगी, खाली करेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे के सवाल को करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एक चीज़ है, और वो क्या है, तो निगेटिव एफिशिएंसी है। इस पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और इतना बार करेंगे कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी और बिल्कुल ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये है कि नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 10 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल भरने वाले हैं। नल ए 10 घंटे में एंड नल बी इसे कितने घंटे भर सकता है, तो 15 घंटे भर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर टंकी को कितने घंटे भरेंगे। सबसे पहली बात तो इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना है, 30 आ गया। 10 तिया 30, 15 दूना 30। मतलब क्या कि नल ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 5 लीटर। तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लेंगे। तो बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। मैं यहाँ पे लीटर कह रहा हूँ, बट ये लीटर नहीं है, यूनिट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मानना जब अपने को है तो मान लो, हालांकि लीटर भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। हमने मान लिया टंकी 30 लीटर की है, चाहे 30 यूनिट की है, चाहे कुछ भी मान सकते हो, है ना। क्लियर है, मान रहे हैं अपन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि 2 नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 36 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब इस तरह की बात आ गई। यहाँ पे एक नल ए है जो इसे 36 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी है इसे 45 घंटे में भर सकता है। 36 और 45 का अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 180। तो 30 ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 4 बार में कटेगा। दोनों नलों को एक साथ अगर चालू कर दिया जाए तो दोनों नल देखते हैं कितना भरेंगे। ये 5 यूनिट भरेगा, ये 4 यूनिट भरेगा, दोनों मिलकर 9 यूनिट भरेंगे। और 180 यूनिट भरने में इन्हें कितना समय लगेगा, तो बोल सकते हैं 20 घंटे लगेंगे। यानी दोनों नल मिलके उस हौज को 20 घंटे में भर सकते हैं। चाहे उस टैंक को कितने घंटे भर सकते हैं, तो 20 घंटे में भर सकते हैं।
क्लियर हो गई ये बात आप लोग के लिए? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक तो 8 घंटे में भर रहा है दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब एक तो भरने वाला नल है, दूसरा खाली करने वाला नल है ना? तो बताइए दोनों नल को एक साथ खोल दिए तो हौज कितने समय में भरेगा? चलिए मान लेते हैं कि ए है जो भरने वाला है, एक नल ए है जो इसे 8 घंटे में भरता है, जबकि नल बी है जो खाली करने वाला है। तो मैंने माइनस का साइन ऊपर रख दिया ताकि ये पता चले कि खाली करने वाला नल है, 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? तो 16 आएगा। 8 दूना 16 एंड 16 एकम 16, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए हौज कितने समय में भरेगा? अब यहाँ पे आप सोचिए इस चीज़ को कि नल ए जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है, चाहे 2 यूनिट डाल रहा है, और नल बी जो है 1 यूनिट पानी क्या कर रहा है? उसी घंटे में खाली कर दे रहा है। तो फाइनली टंकी में कितना पानी गया? तो ऊपर से 2 आ रहा है, नीचे से 1 खाली हो जा रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि टंकी में अपने 1 यूनिट पानी गया है। तो बताइए 16 यूनिट पानी जाने में कितना समय लगेगा? तो 16 घंटे लगेंगे। तो बोल सकते हैं कि नल जो है हौज कितने समय भरेगा? तो हौज जो है अपना 16 घंटे में पूर्णतः भर जाएगा। क्लियर हो गया चीज? समझ में आ रहा है ना? इसमें बस और बस एक क्या है आपका, तो खाली करने वाले नल की एफिशिएंसी को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक नल एक हौज को x घंटे में भर सकता है। ये x घंटे में मान लेते हैं ए वाले ने भरा और बी जो है खाली करने वाला है, जो इसे y घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? अब x और y का अगर लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा? x y आएगा। x से अगर इसमें भाग देंगे, यहाँ पे x में लिख देता हूँ, x से भाग देंगे तो क्या आएगा? y आएगा, y से भाग देंगे तो क्या आएगा? x आएगा। अब देखिए कह रहा है कि वे एक साथ इसे कितने घंटे में भर सकते हैं यदि y जो है ग्रेटर देन x है। मतलब कहने का यह है कि भरने वाले की क्षमता जो है खाली करने वाले से क्या है? ज़्यादा है। जब भरने वाले की क्षमता खाली करने वाले से ज़्यादा है तो बोलेंगे टंकी तो भरेगी ही भरेगी, कभी खाली होगी? नहीं होगी। मान लेते ऊपर से आप जितना भी पानी डाल रहे हो उससे कम पानी बाहर जा रहा है तो टंकी कभी ना कभी तो पूर्णतः भरेगी ही भरेगी। मतलब y जो है x से बड़ा है तो बोल सकते हैं कितना पानी हमेशा जाएगा? तो 1 घंटे में y माइनस x यूनिट जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लेते हैं जैसे पीछे जो बोला था कि 3 भरते हैं और 2 खाली होता है, तो टंकी में कितना जाता है? 1 यूनिट जाता है। वही यहाँ पे भी बात है कि अगर ये y भरते हैं x खाली करते हैं तो टंकी में कितना जाता है? तो y माइनस x, और अपनी टंकी कैपेसिटी कितनी है? xy, तो कितना समय लगेगा? xy अपॉन y माइनस xr। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज़? बिल्कुल क्लियर है ये बात आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है आपके सामने कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी किस समय खाली हो जाएगी? अब देखिए एक नल ए है जो इसे 5 घंटे में क्या कर सकता है? भर सकता है, जबकि कोई दूसरा नल बी है जो इसे 4 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौका 20 एंड 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, अब एक ऐसा टंकी है जो पूर्णतः भरा हुआ है, समझना इस बात को, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा टंकी पानी से भरा हुआ है। अब मैंने दोनों नल को एक साथ खोल दिया। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो है नल ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल रहा है, उसके अंदर 4 यूनिट पानी डाल रहा है। टंकी कैपेसिटी कितनी है? तो 20 यूनिट की है। ये 1 घंटे में 4 यूनिट पानी उसके अंदर डाल रहा है, जबकि नल बी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। मतलब वो 4 यूनिट डाल तो रहा है बट उसी दौरान ये 5 यूनिट पानी क्या कर रहा है? तो बाहर निकाल रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो 4 यूनिट पानी डाल रहा है, ये 5 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। मतलब कि आप ऐसे सोचो एक बार के लिए कि आपके गोलक में 20 रुपये है, आप प्रत्येक दिन क्या करते हो कि 4 रुपये डालते हो और 5 रुपये निकाल लेते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 रुपये डालते और 4 रुपये निकालते तो आपके गोलक में 20 रुपये बना रहता। अगर आप 4 रुपये डालते और 3 रुपये निकालते तो आपके गोलक में हर दिन 1 रुपये की वृद्धि होती। यदि आप 4 रुपये डाल रहे हो और 5 रुपये निकाल रहे हो, इसका मतलब आपके गोलक से हर दिन 1 रुपये की कमी हो रही है।
बात समझ में आ रहा है? मतलब उस गोलक में से हर दिन 1-1 रुपये की कमी हो रही है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये 4 यूनिट भर रहा है, ये 5 यूनिट खाली कर रहा है, मतलब जो है जो टंकी में 20 लीटर पानी है, प्रत्येक घंटा 1-1 लीटर कम होता जा रहा है। तो बताइए प्रत्येक घंटा अगर 1-1 लीटर कम हो रहा है तो 20 लीटर कम होने में कितना घंटे लेंगे? तो 20 घंटे लेंगे। तो बोल सकते हैं टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? तो 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो क्लियर ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। क्लियर हो ना? कोई डाउट नहीं? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक पाइप ए जो है किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। 18 घंटे में खाली कर सकता है। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 36 आएगा। 12 3 36, 18 दूना 36। कह रहे हैं कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज पूर्णतः कितने समय लेगा भरेगा? अब देखो, ये 3 यूनिट पानी भर रहा है, ये 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है। टंकी में कितना यूनिट पानी जा रहा है? तो 1 यूनिट जा रहा है। तो बताइए 36 यूनिट जाने में कितना समय लेंगे? तो 36 आवर का समय लगेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हौज में जो है कितना समय लगेगा भरने में? तो 36 आवर लगेंगे भरने में। ठीक है, क्लियर ये चीज़? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, इस तरह के सवाल तो अपन पीछे कर चुके हैं, बट मैंने क्या बोला था कि मैं आपको इतने सारे सवाल कराऊंगा कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल रटा सा हो जाएंगी और बार बार चीज़ों को जब देखेंगे तो आपके बुक्स के सवाल आपसे आसानी से बनेंगे, कंसेप्ट भी समझ में आएगा। नल ए एंड नल बी है, टंकी क्रमशः 12 घंटे तक 15 घंटे में भर सकते हैं। ये 12 में भर रहा है, ये 15 में भर रहा है। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 12 5 60, 15 चौका 60, है ना? तो बताइए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो दोनों मिल के भरेंगे, दोनों भरने वाले नल हैं, तो बोल सकते हैं 1 घंटे में 9 यूनिट पानी डालेंगे। टोटल कितना है? 60 यूनिट है। तो कितना समय लगेगा? तो 3 से काटेंगे 20 बार में एंड 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी 6 से 2/3 आवर का समय लगेगा। क्लियर है चीज़? कितना समय लगेगा? तो 6 से 2/3 आवर का समय लगेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहे हैं कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ले लेते हैं, ए और बी भरने वाले हैं, बोल रहे हैं कि 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे, मतलब सी जो है निकासी नल है, पानी निकालता है, तो उसे 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय भरेगा? चलिए ठीक है, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? तो 12 आएगा। 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 6 बार में। अब देखिए, ये 4 लीटर पानी डाल रहा है, ये 3 लीटर पानी डाल रहे हैं, दोनों मिलकर कितना डाल रहे हैं? तो 7 लीटर डाल रहे हैं, जबकि ये 6 लीटर पानी निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों मिलकर कितना डाल रहे हैं? 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, जबकि ये 6 लीटर पानी निकाल रहा है। तो अपन क्या देख रहे हैं? अपन यही चीज़ देख रहे हैं ना कि इस टंकी में कितना पानी आया। ये 7 लीटर पानी डालते हैं, ये 6 लीटर निकालता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? 7 लीटर डालते हैं, 6 लीटर निकालता है, मतलब 1 लीटर पानी टंकी में गया। जब 1 लीटर पानी टंकी में गया तो बताइए इस 12 लीटर में आने के लिए इसको कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे 12 आवर समय लगेगा। कितना समय लगेगा जी? तो 12 आवर का समय लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? कितना समय लगेगा? 12 आवर का समय लगेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये चीज? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहे एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है। एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है। देखिए नल ए जो है इसे कितने घंटे में भर सकता है? 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि तली में एक छिद्र होने की वजह से इसे 20 घंटे में भरता है। मतलब अब देखो, एक नल है, जब टंकी जो है पूरा अच्छे तरीके से भरा था, ये जो टंकी है पूरा अच्छे तरीके से भरा गया था, तो इसे भरने में कितना समय लगा था? तो 15 घंटे का समय लगा था। ठीक है, भर सकता है अकेले। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई नीचे से टैप खुला रह गया था। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते एक टंकी है, मैंने सारे नल अपने किचन का, बाथरूम का, सारे जगह का बंद कर रखा है,
और फिर मैंने टंकी को भरना चालू किया। जब सारे नल भरे हुए थे, वल्ली उसमें भरने का काम चल रहा था, तब मैंने क्या देखा कि जो पानी आने वाली क्षमता थी, जिस नल से पानी उस टंकी में भरा जाता था, वो अकेले इसे 15 घंटे में भर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सोचिए क्या होता है। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने सारा नल तो बंद कर रखा था, बट गलती से किचन वाला नल जो खुला रह गया था, ऊपर से टंकी में पानी भर रहा है, नीचे से किचन से भी पानी निकल रहा है। तो मैंने उस दिन क्या देखा कि उस दिन मैंने ये देखा कि टंकी को भरने में अपने को 20 घंटे का समय लग गया। तो बोल रहा है यहाँ से ये कि अगर केवल टंकी भरी हुई हो और किचन का नल खोला जाए तो किचन वाला नल जो है टंकी को कितने देर में खाली करेगा, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए तो चलो भरने वाला नल है और बी क्या है, खाली करने वाला नल है। अगर ये दोनों ने मिलके काम किया था तो 20 घंटे लगे थे टंकी को भरने में। देखिए 15 और 20 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 20 3 60। अब मुझे पता है यहाँ से कि ए की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पानी भरने की है। लेकिन जब ये दोनों मिल के भर रहे हैं तो अपन क्या देख रहे हैं, जब ये दोनों मिल के भर रहे हैं तो अपन ये देख रहे हैं कि टंकी में 3 ही यूनिट पानी जा रहा है। टंकी में कितना पानी जा रहा है, तो 3 यूनिट ही जा रहा है पानी। ठीक है, जब ये अकेले भरता है तो 4 यूनिट पानी भरता है, जब ये दोनों मिल के भरते हैं तो कितना पानी जाता है, तो 3 यूनिट ही पानी जाता है जब ये दोनों मिल के भरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टंकी ए है ये 4 भर रहा है, तो टंकी बी जो है, नल बी जो है 1 लीटर पानी या 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। यदि ये 4 भर रहा है तो ये खाली कितना कर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है। तभी तो देखो 4 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो फाइनली टंकी में कितना पानी गया, तो 3 यूनिट पानी गया। तो इसकी क्षमता हमें निकल के आ गई, और इसकी क्षमता क्या निकल के आई कि 1 यूनिट पानी ये खाली कर रहा है। तो बताइए 60 यूनिट खाली करने में से कितना समय लगेगा, तो 60 घंटे का समय लगेगा। तो बोल सकते हैं कि छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा, तो छिद्र उसे खाली करने में अपने को 60 घंटे का समय लेगा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि नल ए एक हौज को 20 घंटे में भर सकता है। नल ए एक हौज को कितने घंटे भर सकता है, तो 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि नल बी अकेले इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि नल बी अकेले इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है ना। तो नल सी पूरे हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि नल सी पूरे हौज को 40 घंटे में खाली कर सकता है ना। एक भरने वाला है, नल बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। अच्छा, ये भरने वाला है ना, जबकि नल सी अकेला इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ए और बी भरने वाले हैं, जबकि सी आपका क्या है, खाली करने वाला है। तो सी के साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया, क्यों, खाली करने वाला है। चलिए इसका एलसीएम लेंगे 30, 20 और 40 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा 120। 20 छके 120, 30 चौका 120, 40 3 120। अब क्या देख रहे हैं आप, देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि 6 और 4 10 भर रहे हैं, है ना। 30 चौका 120, 20 छके 120, 40 3 120। 6 और 4 ये तो भर रहे हैं, जबकि ये क्या कह रहा है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि बी जो है 20 घंटे भर सकता है, बी अकेला इसे 30 घंटे में भर सकता है, तथा ये दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे आपके सामने हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल, 20 आवर्स, 30 आवर्स एंड सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर्स। 40 से 120। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 6 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो 10 लीटर भर रहे हैं। जबकि ये क्या है, 3 लीटर खाली कर रहा है। मतलब टंकी में कितना पानी जा रहा है, तो 7 लीटर जा रहा है ना। कितना पानी जा रहा है, तो 7 यूनिट पानी जा रहा है। तो बोले बताइए हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हमारे ख्याल से लगभग मान आएगा। चलिए देखते हैं, 7 से कितना और कटेगा, तो 7 एकम 7, 5 12 होता है, 50 होता है, यानी 17 7 119। तो लगभग अपने कितना घंटा लगा, तो 17 घंटे लगे, लगभग मान आएगा अपना। ठीक है, बात समझ में आया, कितना घंटे लगेगा, लगभग 17 घंटे लगेंगे। हालांकि आपका आंसर आएगा 17 से ही 1/7 घंटे। समझ में आ रहा है, 17 से 1/7 घंटे आपका आंसर आएगा। बट अप्रॉक्स मान आपका कितना आएगा, तो 17 घंटे आएंगे, और आपके ऑप्शन में 17 हैं, तो हमने आंसर लगा दिया 17 घंटे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके साथ, अगला सवाल ये है कि 2 नल ए एवं बी एक हौज को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भर सकते हैं।
एक नल ए है, एक हौज, नल ए एवं बी हौज को क्रमशः, नल ए एवं बी हौज को क्रमशः 24 एंड 32 मिनट में क्या है भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि हौज 18 मिनट में भर जाए। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों नलों को मैंने एक साथ खोला था, दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद ये बोल रहा है कि बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए, मतलब नल बी को कितने देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि हौज मेरा 18 घंटे में पूरा भर जाए। ये सवाल आपके सामने है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं एंड एलसीएम कितना आएगा तो 96 आएगा, 2400 का 96, 32 दिया 96। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आप उल्टा सोचें, मतलब ये कह रहा है कि दोनों साथ में चले थे, चलने दो दोनों को, मना किसने किया है, बोल रहा है कि ए को मैंने थोड़ी देर बाद बंद कर दिया, यही ना, नहीं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितने समय बाद, हमने नल बी को थोड़ी देर बाद बंद कर दिया और हमारा टैंक कितने देर में भरा तो 18 मिनट में भर गया, यही ना, 18 मिनट में भर गया। क्लियर है। 18 मिनट में भरने के लिए नल ए को 18 मिनट चलना होगा, नल ए तो 18 मिनट चला होगा ना, बिल्कुल चला होगा। यदि नल ए 1 मिनट में 4 मिनट पानी भर रहा है तो 18 मिनट में कितना भरेगा तो 18 चौक 72, यानी बचा कितना तो 4 और 2, यानी यही 24 यूनिट पानी किसने भरा था तो नल बी ने भरा था। क्यों? क्योंकि देखो 18 मिनट चलने का मतलब ये था, नल को 18 मिनट में भरने का मतलब ये था कि ए को 18 मिनट चलना होगा। ए को 18 मिनट चलने में हमने क्या देखा कि यदि ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 18 मिनट में कितना भरेगा तो 18 चौक 72, यानी नल ए के द्वारा अपने हिस्से का काम कितना था तो 72 था। बात समझ में आ गया। यानी नल ए जो है अपने हिस्से में 72 यूनिट पानी भरता है। बचा कितना 24 यूनिट, 24 यूनिट पानी बचता है। तो बताइए इसी 24 यूनिट पानी को अपने को नल बी ने भरा होगा और नल बी 1 मिनट में कितना मिनट पानी भरता है तो 3 भरता है। तो बताइए 24 भरने के लिए इसे कितना समय लगा होगा तो 3 × 8 = 24। तो अपन बोल सकते हैं कि 8 मिनट बाद नल बी को अपन ने क्या कर दिया था तो बंद कर दिया था, क्योंकि 8 मिनट ही ने बी चला था। समझ में आ गया। तो बोल सकते हैं 8 मिनट बाद नल बी क्या था तो बंद हो चुका था। क्लियर हो गया चीज़ आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा कि 2 नल P एवं Q एक हौज को क्रमशः 24 घंटे एवं 32 घंटे में भरते हैं। 2 नल P एवं Q एक हौज को क्रमशः 24 घंटे एवं 32 घंटे में भरते हैं। देखो यहाँ 2 नल P एवं Q एक हौज को क्रमशः 24 घंटे एवं 32 घंटे में भरते हैं। 24 घंटे एवं 32 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला नल P को कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 16 घंटे में भर जाए? कोई नहीं, 24 घंटे में 32 घंटे में भरते हैं। फिर से अपना एलसीएम कितना आएगा 96 आएगा, 24 × 96, 32 × 96। कह रहा है कि नल P को कब बंद कर देना चाहिए, नल P को कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 16 मिनट में भर जाए। तो बताइए 16 मिनट में भरने के लिए Q को भी तो 16 मिनट चलना था। तो अगर 16 मिनट में बात करें, Q चला था 16 मिनट, तो यदि 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, चाहे 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 16 घंटे में कितना तो 16 × 3 = 48 यूनिट पानी भरा होगा 16 घंटे में। यानी बोल सकते कि अभी भी टंकी में कितना यूनिट पानी था 48 था। यानी यही 48 यूनिट पानी को नल P को भरना था, क्योंकि पूरा जो है 16 घंटे में भरा है। तो 16 घंटे में Q के द्वारा कितना काम किया गया था मैंने उसको अलग कर दिया। टोटल 96 यूनिट पानी था, जिसमें से Q जो है 16 घंटे में 16 × 3 = 48 यूनिट पानी भर दिया। तो जो आपके सामने 48 यूनिट पानी बच रहा है, इसी 48 यूनिट पानी को अकेला P ने भरा होगा और P 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, तो 48 भरने में कितना लगा होगा तो 12। तो बोल सकते हैं कितना समय लगेगा तो 12 आवर का समय लगेगा। क्लियर है चीज? कितना समय लगेगा तो 12 आवर, यानी कि 12 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एक हौज साधारणतः 8 घंटे में भरता है। एक हौज जो है साधारणतः कितने घंटे में भरता है तो 8 घंटे में भरता है, परंतु तली में एक छिद्र से इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। पिछले सवाल की तरह था जो अपन थोड़ा देर पहले बताए थे, किचन वाला एग्जाम्पल लेके। एक हौज साधारणतः 8 घंटे में भरता है। मान लेते हैं नल ए जो है इसे 8 घंटे में भर देता है।
लेकिन छिद्र होने के कारण उस दिन उसको कितना समय ज़्यादा लगा, तो 2 घंटे का ज़्यादा समय लगा। मतलब ए तो अपने भरने वाला काम तो कर ही रहा था, साथ में एक बी जो है छिद्र था वो खाली करने वाला काम कर रहा था, और जब दोनों साथ में चल रहे थे तो उस दिन इसको 10 घंटे का समय लगा भरने में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, छिद्र उसे कितनी देर में खाली कर देगा। कौन सा जी, तो छिद्र उसे कितनी देर में खाली कर देगा। तो बताइए 8 और 10 कैल्शियम कितना हो गया, तो बोलेंगे 8 और 10 कैल्शियम हो गया 40, 8 × 5 = 40 एंड 10 × 4 कितना हो गया 40, है ना। अब क्या देख रहे हैं आप कि नल ए जो है अकेला 5 यूनिट पानी भर रहे हैं, जबकि दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो 4 यूनिट पानी भर रहे हैं। कितना यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 4 यूनिट पानी भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 यूनिट भरने वाला तो भर ही रहा था, और ये जो है 1 यूनिट क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। तभी तो दोनों मिलके 4 यूनिट पानी लेके आ रहे थे। ये 5 भर रहा था और ये 1 खाली कर रहा था। तो जब 5 लीटर भरा और 1 लीटर खाली हुआ, इसी हिसाब से अगर देखा जाए 5 लीटर भरा 1 लीटर खाली हुआ, 5 लीटर भरा 1 लीटर खाली हुआ, मतलब उसने फाइनली भरा कितना, तो 4 यूनिट पानी भरा था। तो एक बताइए 40 यूनिट भरने में उसको तो 40 यूनिट को खाली करने में क्या बोल रहा है, कितनी देर में खाली करेगा। यदि ये 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 40 यूनिट खाली करने में से कितना समय लगेगा, तो बोल सकते हैं 40 आवर लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 40 आवर लगेगा। क्लियर हो गया चीज़, कोई डाउट नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने कि एक हौज को 2 नल ए एवं बी क्रमशः 4 घंटे एवं 6 घंटे में भर सकते हैं। एक हौज को 2 नल ए एवं बी क्रमशः ए जो है 4 घंटे में भर सकता है, एवं ए 4 घंटे में एवं बी 6 घंटे में भर सकता है ना। 4 घंटे में 6 घंटे में भर सकते हैं। जबकि हौज पूरी तरीके से भरा हो तो उसे एक तीसरा नल सी 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये तीसरा सी है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। चलो, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में भरेगा। देखिए 4, 6, 8 का अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक लूँ तो कितना आएगा, तो 24 आएगा। 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो बताइए समय में खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में भरेगा। ठीक है, क्लियर है, कितनी देर में भरेगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 6 भर रहा है, ये 4 भर रहा है। कितना भर रहे हैं, तो 6 और 4 ये 10 लीटर पानी भर रहे हैं, जबकि ये 3 लीटर पानी खाली कर रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा कि 10 तो भर रहे हैं, जबकि 3 इसके हिसाब से क्या हो रहा है, खाली भी हो रहा है। यानी फाइनली टंकी में कितना यूनिट पानी जा रहा है, तो 7 यूनिट पानी जा रहा है। तो अपन बोल सकते हैं 7 × 21 और 3, यानी कि 3 से ही 3/7 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी पूरी तरीके से भरेगी। क्लियर हो गया, यानी बोल सकते हैं 3 से ही 3/7 घंटे में टंकी क्या होगी, पूरी तरीके से भरेगी। क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहे कि नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। क्या जी, तो देखिए यहाँ से नल ए, बी तथा सी, ए, बी एंड सी मिलकर किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 मिनट में भर सकते हैं। तीनों मिलकर खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। चलिए मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ए, बी, सी कितने मिनट में भर सकते हैं, तो 10 मिनट में भर सकते हैं। जबकि अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है। एक बात की जाए तो 30 मिनट में भर सकता है, तथा अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। कितने, तो 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो अकेला सी इसे कितने समय भरेगा। सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आएगा, 10, 120। 10 से कितना हो रहा है, 12 बार में। 30 से कितना हो रहा है, 30, 6 और 40 से 3। अब देखिए यहाँ से नल ए की क्षमता हमारे पास कितना निकल के आई, तो नल ए की हमारी क्षमता निकल के आ गई कितनी, 4 आ गई है। नल बी की कितनी, 3। तो नल ए तो अपने पास 4 है, नल बी कितना है, 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4, 3, 7, 5, 12, यानी नल सी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, तो 5 आ गई। तो बताइए जब नल सी की क्षमता 5 आ गई तो बताइए 120 भरने में उसे कितना समय लगेगा, तो 24। 24 बचे कितना होता है, 120। तो बोल सकते हैं कितना समय लगेगा उसको, तो 24 मिनट का उसको समय लगेगा। क्लियर हो गया, उसे कितना समय लगेगा, तो 24 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। बाल्टी पी एंड बाल्टी क्यू, इसकी धारिता बाल्टी क्यू से तिगुनी है, मतलब इनके धारिता के बीच रेशियो कितना हो गया, 3:1 का। एक खाली टंकी को भरने में P के लिए 60 फेरे लगते हैं, मतलब P कितना बार यूज करता है अपने बाल्टी को, तो 60 बार।
तो बताइए टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, क्षमता मान लेते हैं इससे 3 गुना है और ये 60 बाल्टी पानी मिलता है, मान लेते हैं एक बाल्टी में 3 यूनिट पानी आता है, तो कितना हो गया, तो 180 हो गया। यानी कि टंकी कैपेसिटी देखा जाए तो कितना हो गया, 180। यदि इसकी बाल्टी में 1 लीटर पानी आता हो तो बताइए 180 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा इसको, तो 180 लेंगे, मतलब 180 फेरे उसको लगाने पड़ेंगे। कितने फेरे लगाने पड़ेंगे, तो 180 फेरे उसको लगाने पड़ेंगे। तो बोल सकते हैं ना कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे, तो कितने फेरे भरेंगे, तो 180 फेरे इस टंकी को भर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, करें यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो सबसे पहली बात है कि टंकी की क्षमता देखा जाए तो यदि 1/3 का मान, यदि 1/3 का मान कितना है, 80 लीटर है ना। तो आप देखोगे कि मैंने बोला था ना या 1/3 भाग 80 दिन में करता है, चाहे आप इसमें क्या करो 3/1 से गुना कर दो, यानी 80 गुने 3/1, यानी टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 240 लीटर। तो बोले आधा भरा हो, आधा मतलब किसका, इसका 2 से भाग दे दो, यानी कितना आएगा, तो 120, यानी बोल सकते हैं कितना, तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई, तो 120 लीटर की टंकी की क्षमता आ गई। क्लियर हो गया चीज़ आप लोगों को, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कैसे करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 3 नल, यहाँ पे देखिए 3 नल ए बी एवं सी एक हौज को क्रमशः 6 घंटे में भरते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कितने घंटे में भरते हैं, तो 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए एवं बी है ना हौज को 8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो नल सी उसे हौज को भरने में कितना समय लेगा। आपके सामने ये सवाल है कि 3 नल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी एक साथ काम करते हुए जो है इसे कितने घंटे भरते हैं, तो 6 घंटे में भरते हैं। ए बी एंड सी एक साथ काम करते हुए 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है ना, एंड 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद अपने को किसको बंद कर दिया जाता है, तो सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए एवं बी हौज को 8 घंटे में भर देते हैं। आप इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो मैं आपको बता दूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अपने को स्पेस चाहिए, है ना। और देखिए इस सवाल को अपन कैसे कर सकते हैं, ए बी एंड सी 6 घंटे भर सकते हैं। 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6, एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 1 आ गई। मतलब 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6। मान लेते हैं टंकी में कितनी यूनिट पानी है, तो 6 यूनिट पानी है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, अगर 6 घंटे भरता है बंदा तो 1 भरेगा। ठीक है, 2 तरीके से मैं इस सवाल को आपको समझाऊंगा। तो एक तरीका तो आपके समझ में आ गया, यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आ गई, तो 6, 1 आ गई। 2 घंटे एक साथ काम करते हैं, मतलब यदि 1 घंटे में ये एक काम करते हैं, चाहे 1 यूनिट पानी भरते हैं, 1 घंटे में कितना 1 यूनिट पानी भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भरा होगा, 2 यूनिट। अब टंकी में कितना बचा, 4 यूनिट बचा कि नहीं। अब देखिए इसी 4 यूनिट को भरने में ए तथा बी को कितने घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे लगते हैं। इसी 4 यूनिट पानी को भरने में ए और बी को कितने लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि 4 यूनिट पानी को भरने में ए और बी को कितने लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो बोल सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, तो 1/2, क्योंकि 4 यूनिट टोटल पानी था जिसमें समय लगा 8। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क 4 था, कितना हो गया, टाइम 8। तो बोल सकते हैं 1/2, यानी ए और बी की कार्य क्षमता की मैं बात करूं तो कितनी निकल के आ गई, तो 1/2 आ गई। तो बताइए सी भी तो इसमें शामिल है ना, सी, ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो रही है, तो 1 हो रही है। मतलब हम बोल सकते हैं सी की कार्य क्षमता भी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि सबकी कार्य क्षमता 1 है ना, जिसमें ए और बी की 1/2 निकल के आ गई, तो सी कितनी आएगी, 1/2। तो बोल क्या रहा है कि अगर पूरी टंकी को सी अकेला भरे तो कितना समय भरेगा। टोटल कितना है, यूनिट 6 है, और ए बी की कितनी है, तो 1/2 है। सॉरी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1/2। तो यदि आधा लीटर पानी, आधा यूनिट पानी भरता है तो 6 भरने में कितना लगेगा, तो बोल सकते हैं 12। तो कितने समय लेंगे, तो 12 आवर का समय लगेगा। तो पहला तरीका आप लोगों ने समझ लिया, फिर मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहला तरीका आप लोगों ने समझ लिया, आइए अब दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। बिल्कुल
दूसरा तरीका इससे आसान है ना, लेकिन समझना जरूरी है। ए बी सी जो है एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं, है ना। मतलब देखो यहाँ से ए बी सी एक हौज को कितने घंटे भर सकते हैं, 6 घंटे भर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए की क्षमता को हमने ए माना, बी की क्षमता को बी माना, सी की क्षमता को सी माना, इनकी एफिशिएंसी को मैंने ए बी सी ही मान लिया। और ये कितने घंटे भर सकते हैं, तो 6 घंटे में भर सकते हैं। क्लियर है। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये 6 घंटे में तीनों भर सकते हैं। इन तीनों ने 2 घंटे एक साथ काम किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों के लिए काम कितने देर का बचा, तो बोलोगे सर इन तीनों के लिए काम 4 घंटे का बचा था, है ना। इन तीनों के लिए काम कितने घंटे का बचा था, तो 4 घंटे का बचा था। ठीक है। तो जो काम इन तीनों के द्वारा 4 घंटे में किया जाता, तो जो टंकी में पानी इन तीनों के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता, उसी पानी को बोला जा रहा है कि ए और बी जो है मिल के कितने घंटे में भर दिए, तो 8 घंटे में भर दिए थे। कितने घंटे में भर दिए, तो 8 घंटे में भर दिए। अब देखा जाए 4 से कितना बार कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो अपन बोल सकते हैं ए बी को एक साइड लेके जाओ, तो 2ab में से ए बी चला जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ए बी बचेगा, मतलब ए प्लस बी बचेगा उधर, बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई है, सी के साथ भी 1 मल्टीप्लाई है, तो मतलब बोल सकते हैं कि ए बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, और सी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, तो 1 हो गई ना। हम यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा बताइए, अब मैं सवाल के पहले लाइन पे आता हूँ कि ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। बताइए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ रही है, तो 2 आ रही है। जब इनकी कार्य क्षमता 2 है तो इन्हें समय कितना लग रहा है, 6 घंटे, मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, 12 यूनिट हो गई। तो बताइए सी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो इसी 12 यूनिट को भरने में से कितना समय लगेगा, तो 12 आवर का समय लगेगा। तो देखिए जो पहले वाला मैंने बात आप लोगों को समझाया था उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा वो टफ था, बट उसको अगर आप समझ पाओ तो बहुत आसान था करना, समझ पाओ तो बहुत आसान था करना। बट इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ेगी, बट चीज़ें क्या होंगी आपके लिए आसान होंगी। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज 12 घंटे में भर जाता है। उसमें से कोई नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल उसे अकेला कितने देर में भरेगा। क्लियर है। आइए चलते हैं। ए बी एंड सी तीनों मिलकर इसे 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। उनमें से कोई एक नल ए जैसे मान लेते हैं, ए उसे 10 घंटे में भरता है एंड बी उसे 15 घंटे में भरता है। ठीक है। 12, 10, 15 का एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक है। तीसरा नल अकेला हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि 12 घंटे में भर सकता है। 3 नल एक हौज को क्रमशः एक साथ 3 नल, यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो एक हौज यहाँ पे आप देख सकते हो 12 घंटे में भर सकता है। उनमें से कोई एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में। तीसरा नल अकेले हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। अब देखिए यहाँ से समझिए इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ए जो है भरने वाला है और बी जो है भरने वाला है, जबकि सी क्या है, खाली करने वाला है। पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि तीसरा नल अकेला हौज को कितने समय में खाली करेगा, है ना, खाली करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई आपकी। क्या क्लियर हो गई, देखिए क्लियर ये हो रही है कि ए जो है अकेला 6 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है 4 यूनिट पानी भर रहा है, मतलब दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो 10 यूनिट पानी दोनों मिलकर भर रहे हैं। क्लियर है। जबकि तीनों मिलकर देखा जा रहा है तो 5 यूनिट ही पानी भर पा रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया ना कि ये 10 यूनिट पानी भर रहे थे, जबकि टंकी में 5 यूनिट ही पानी जा रही है। टंकी में कितनी पानी जा रही है, तो 5 यूनिट ही जा रही है। इसका मतलब अगला 5 यूनिट खाली कर रहा है। अगला कितना खाली कर रहा है, तो 5 यूनिट पानी अगला खाली कर रहा है। तो जब ये 5 यूनिट खाली कर रहा है तो बताइए 60 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा इसको, तो बोल सकते हैं 12 घंटे का समय लगेगा। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गए होंगे, इस चीज़ को समझ लिया होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 नल एक साथ काम करते हैं जो एक हौज को 6 घंटे में भर जाएगा।
में भरा जाएगा। 2 नल एक साथ काम करते हुए एक हौज को 6 घंटे में भरते हैं। देखो, इफ 2 पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वर विल बी फिल्ड इन 6 आवर्स। ठीक है, एक नल दूसरे नल की तुलना में 5 घंटे ज़्यादा समय लेता है तो हौज को भरता है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि तेज नल हौज को कितने समय में भर पाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर है चीज। 2 नल एक साथ काम करते हुए एक हौज को 6 घंटे में भर देते हैं। क्लियर है। चलिए ए एंड बी, एक हौज को 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक नल दूसरे नल की तुलना में 5 घंटे ज़्यादा लेता है। मान लेते हैं नल बी x लेता है तो नल ए x प्लस 5 घंटे लेता है। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा। क्या x प्लस 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और x से गुना करेंगे तो भाग देंगे मतलब यहाँ पे तो क्या आएगा, तो x प्लस 5 आएगा। यहाँ तक तो अपन जानते हैं। और बोल रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितने घंटे भरते हैं, तो 6 घंटे में भरा जाएगा। दोनों के द्वारा इसे 6 घंटे में भरा जाता है। चलिए, तो जब मैं दोनों की इफिशियंसी को जोड़ के यहाँ भाग दूंगा तो कितना आएगा, तो 2x प्लस 5 आएगा। और इस तरीके से देखिए टोटल वर्क ये हो गया, टोटल इफिशियंसी हो गया, और इस तरीके से कितना लगता है, तो 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान लेके आना है। तो अब यहाँ से देखिए x का मान कैसे निकल के आएगा, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। x में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, प्लस कितना होगा, तो 5x आएगा। चलिए इधर गुना करेंगे तो 6 दूना 12x प्लस 6 बचे कितना हो गया, तो 30 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, 12x में से माइनस 12x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस का 30 बराबर 0। तो हालांकि मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण में समझाऊंगा कि यहाँ से x का मान कैसे निकल के आएगा फास्ट में, लेकिन अभी इस चीज़ को आप जानो कि इसको अगर फास्ट में अपने को x का मान लेके आना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो अपन इसको तोड़ेंगे ना -10 एंड +3 में। अगर मैं बोलूँ कि इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, इसी इक्वेशन को, दैट इम्प्लाई है कि x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x है ना, माइनस का 30 बराबर 0। तो बताइए हमने x को किस में तोड़ा, एक तो -10 में तोड़ा है और एक +3 में तोड़ा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, जिसको -10 में तोड़ा था वो 10 आ जाएगा, जिसको +3 में तोड़ा था -3 आ जाएगा। तो आप ऐसा सोचो एक बार के लिए कि टाइम निगेटिव तो होता नहीं है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 10। तो क्या बोला, हौज को भरने में कितना समय लेगा, कौन सा जी, तो तेज नल। तेज नल कौन सा है, तो बोल सकते हैं ये, इसको x का मान ही तो तेज नल है ना, जो कि कितना समय लेगा, 10 घंटे। इसका मान कितना आएगा, तो बोलेंगे 15 घंटे। तो कौन सा समय तेज है, तो जो 10 घंटे में लेगा वही तेज है। जो समय कम लेता है वो नल क्या होगा, तेज चलेगा, तेज भरेगा, तभी तो समय कम ले रहा है ना। क्लियर है। तो बोल सकते हैं x का मान कितना आ गया, 10 घंटे। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल है ना, किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं। नल ए एंड बी 10 मिनट और 15 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो भर सकते हैं। जबकि जब एक नल खाली करने वाला नल खोल दिया जाता है तो वो एक साथ मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं। मतलब कि देखिए भरने वाले हैं, थोड़ा मैं इधर लिख दूं, नल ए इसे कितने समय भर सकते हैं, नल ए इसे भरने वाला है तो 10, नल बी इसे भरने वाला है तो 15, जबकि कह रहा है कि खाली करने वाला नल भी खोला जाए तो वे साथ मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं। मतलब साथ मतलब ए बी एंड सी, उस कंडीशन में 18 मिनट, जबकि सी क्या अपना खाली करने वाला नल है, तभी भी टंकी क्या होती है, तो भर जाती है ना। ये कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 10 से कितनी बार में, 9 बार में, 15 से 6 बार में, 18 से 5 बार में। अपन क्या देख रहे हैं कि 9 और 6 देखा जाए तो 15 यूनिट ये पानी अकेला चाहे तो भर रहे हैं, जबकि तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो बोला जाए कि तीनों मिलकर आप यहाँ से देख रहे हो कि 5 यूनिट ही पानी जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए ये 15 यूनिट भर रहे हैं, भरने वाले दोनों मिलकर 15 भर रहे हैं, तो खाली करने वाला 10 खाली करता होगा, तभी तो टंकी में 5 यूनिट पानी जाता होगा। तो बोल सकते हैं कि टंकी की कैपेसिटी मतलब खाली करने वाले नल की कैपेसिटी कितनी है, तो 10 यूनिट पर मिनट। तो अपने पास टोटल कितना यूनिट है, 90। तो समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे 9 मिनट, यानी आपका आंसर कितना होगा, तो 9 मिनट आपका आंसर होगा। क्लियर है चीज।
आपका आंसर कितना होगा? तो 9 मिनट आपका आंसर होगा। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी टंकी के 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जाता है तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो देखिए 3/5 भाग को भरने में 10 मिनट लगता है, तो समय कितना है उसके पास? 2/5 भाग शेष बच रहा है ना। अब देखिए 3/5 भाग अगर भरा है और इसको कितना रहा है? 10 मिनट, तो अपने को निकालना क्या है? अगर 3/5 भाग में अगर 10 मिनट लगता है तो अपने को शेष भाग पूछ रहा है ना, तो शेष मतलब क्या हुआ? यहाँ से शेष कितना बचा? यानी कि 2/5 का मान लेके आना है अपने, यानी 3/5 का मान अगर 10 मिनट के बराबर आ रहा है, मतलब 3/5 भाग भरने में 10 मिनट, तो आपसे सबसे पहले ये पूछते टंकी भरने में कितना मिनट लगेगा? तो टंकी भरने में लगेगा 10 गुने 5/3। हमें निकालना क्या है? हमें इसका 2/5, मतलब ये तो टंकी भरने में पूरा समय लगेगा, इतना मिनट लगेगा ना। तो बोल रहा है कि टंकी का अपने को 2/5, तो अपन क्या करेंगे? 2/5 से गुना कर दो, है ना। तो देखो 5 से 5 कट गया, यानी 20/3 का मतलब कितना हो गया? तो 20/3 ही लिखा हुआ है। तो ऐसे देखो 6 से ही 2/3। आप ऐसे सोचो कि अपने को 3/5, तो यहाँ पे अपने को लाना क्या है? 2/5 ही लाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 से इधर भाग दे देते हैं और 2 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तो भी आपका आंसर क्या जाता? तो आ जाता। क्लियर है ना ये चीज़? समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए मैं इसे एक तरीके से और समझा रहा हूँ आपको, है ना। जब आपने इसे 3/5 भाग भर दिया तो आपको भरना कितना है? 2/5, यानी कि 3/5 भाग भरने में आपको कितना समय लग रहा है? तो 10 मिनट लग रहा है ना। तो अपने को कितना भाग भरना है? 2/5। तो इस 3 को अपन इधर लेके आते हैं, मतलब 1/5 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे 10 मिनट अपॉन कितना? 3, है ना। तो अपने को कितना चाहिए? 2/5, यानी 2 से आप इधर भी गुना कर दो एंड 2 से इधर भी गुना कर दो, है ना। यानी कितना हो गया? 20/3। समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 20/3। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं, और 20/3 मिनट मतलब 6 से ही 2/3 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। करें 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए एंड बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल बहुत ही आसान है, फिर भी हम अपन कर लेते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 20 3 60, 30 दूना 60, दोनों एक साथ कितना लेंगे भाई? तो 5 से कितना? तो 12 मिनट। ऐसे सवाल बीच में नहीं आने चाहिए थे, फिर भी आ गया। खैर कोई नहीं, आपका रिवीजन होता रहेगा, चलता रहेगा। कितना समय लेंगे? तो 12 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है ये चीज़? मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये देखो, इस लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए अपन इसी लेवल के सवाल पे आ रहे हैं। ज़्यादा अगर आपको हाई लेवल में पढ़ना है तो आप हमारे एसएससी वाले बैच को ज्वाइन करो, उसमें काफ़ी हाई लेवल से आपके सवाल आएंगे। लेकिन बेस जो होता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? अगला सवाल है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसे आधा भरे होने पर कितना लीटर पानी आएगा? मेरे दोस्त 1/3 भाग अगर भरने पर उसमें पानी की मात्रा कितनी है? तो बोलेंगे 80। तो टंकी की पूरी मात्रा देखा जाए तो कितनी आएगी? तो 80 गुने 3/1 यानी 240, और इसका आधा पूछ रहा है, मतलब कितना? तो 120 लीटर। यदि 240 लीटर टंकी की कैपेसिटी है और बोला है कि आधा, मतलब अपन क्या करेंगे? इसमें 1/2 से आप गुना कर दो, है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा? तो 120 लीटर आ जाएगा। यानी टंकी की आधे कैपेसिटी कितनी होगी? तो 120 लीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। अब देखिए 3 घंटे में भर सकता है ना, अकेला ए जो है इसे कितने घंटे में? 3 घंटे में। जबकि उसमें बी भी शामिल हो जाता है, और बी क्या है? छिद्र है। 3.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 7/2, और यहाँ नीचे 1 छुपा है। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको अंश और हर वाला पता चल जाए, है ना। तो कह रहा है छेद होने के कारण पूर्ण भरी टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी? छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? मतलब अपने को बी की इफिशिएंसी लेके आनी है। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अपन 3/1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 6 आ जाएगा।
3.5 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब अपन ने क्या देख रहा है कि ए की क्षमता कितनी है, तो 7 यूनिट पानी भरने की, जबकि ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 6 यूनिट पानी भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7 भर रहा है, तो उस कंडीशन में ये 1 खाली कर रहे हैं, तभी तो टंकी में 6 यूनिट पानी जा रहे हैं। यदि वो 1 खाली कर रहा है तो 21 खाली करने में उसे कितना समय लेंगे, तो बोल सकते हैं 21 आवर्स का समय लगेगा। मतलब बोल सकते हैं टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 21 घंटे में टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी के भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं पाइप ए है, 6 घंटे में भर सकता है। 6 की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है? आधी टंकी भरने के बाद अब ये 6 लीटर की यूनिट कैपेसिटी है, इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। आधा मतलब कितना हुआ, तो 3 हुआ। 3 भरने में इसको कितना समय लगेगा, 3 घंटे लेंगे। और बाकी के 3 भरने के लिए इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। पहले तो 3 घंटे इसको लग गए थे, और बाकी के आधे टंकी को भरने के लिए, मतलब 3 यूनिट पानी भरने के लिए हमने क्या किया कि इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए। तो 3 और नल खोला, तो ऐसे सोचो आप कि यदि एक नल में 1 यूनिट पानी आ रहा है, तो 3 और यानी कि 4 यूनिट पानी प्रति घंटे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि 3 से ही 3/4 घंटे है, मतलब 3 घंटे कितना, 45 मिनट का समय उसको लगेगा। 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है आप लोगों को कितना समय लगेगा, तो 3 घंटे 45 मिनट का। पहले तो देखो आधा भरने में तो 3 घंटा लग जाएगा, और आधे के लिए 3 यूनिट पानी यानी कि 3 लीटर पानी बचा, और भर कितना रहे, तो पर घंटे 4 लीटर है ना। तो अपने को देखा जाए तो 45 मिनट का और समय लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति वाले पाइप कितने मिनट में भरेंगे। देखिए एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। कह रहे एक पाइप किसी टंकी को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। मतलब ये 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो ये कितना भर रहा है, 3। दोनों मिलकर देखा जाए तो कितना यूनिट पानी भर रहा है, 4। और इस हिसाब से इनको समय कितना लग रहा है, तो 36 गुने 4 है ना, क्योंकि 36 मिनट लग रहा है और प्रत्येक समय में 4 यूनिट पानी भर रहे हैं, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 36 गुने 4 144 हो गया। क्लियर है? तो कह रहे धीमी गति से भरने वाले पाइप टैंक को कितने समय भरेगा। तो धीमी गति वाला कौन है, 1 है ना, तो 36 होगा कितना होगा, 144, यानी 144 बटा कितना, 1। समझ में आ गया? यानी कितना मिनट समय लेगा, तो 144 मिनट का समय लेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 144 यूनिट, और एक समय में कितना पानी भर रहा है, तो 1 यूनिट। तो इस तरह उसे टोटल समय कितना लेगा, तो 144। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। अगर इससे पूछा जाए कि तेज गति से कितना देर में भरेगा, तो 3 से भाग देते हैं, यानी बोलेंगे 12 चौक कितना, 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। कह रहे 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। ए एंड बी इसे 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। मान लेते हैं सी जो है इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय भर जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा, 12 आएगा। 2 छक 12। ठीक है, कह रहा है कि बताइए यहाँ पे तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय भरेगा। ये 4 यूनिट भर रहा है, ये 3 यूनिट भर रहा है, मतलब कितना हो गया, दोनों मिलकर 7 यूनिट भर रहे हैं, जबकि 6 यूनिट खाली कर रहा है। तो अपन ने क्या देखा कि 7 भर रहे हैं, 6 खाली कर रहा है, मतलब 1 यूनिट पानी जा रहा है। बताइए 12 यूनिट भरने में उसे कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है चीज, कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कहा कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए इसे 15 घंटे में और पाइप बी इसे 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा पाइप इसे सी 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला है 30 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एलसीएम कितना हो गया? तो 60 आ गया। 15 चौका 60, 20 3 60 एंड 30 दूना 60, है ना। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? तो 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, जबकि ये 2 यूनिट पानी खाली करा रहा है। कितना यूनिट थी? तो 2 यूनिट खाली करा रहा है। मतलब आपने कुल क्या देखा कि कुल कितना पानी आ रहा है टंकी में? तो 5 यूनिट पानी आ रहा है। तो बताइए 60 यूनिट भरने में उसे कितना समय लगेगा? तो बोल सकते हैं 12 घंटे लगेंगे। कितने समय लगेंगे? तो 12 घंटे का उन्हें समय लगेगा। क्लियर हो गया ये चीज? बोलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे किसी टैंक के 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जब उसमें 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे कि टंकी के 3/4 भाग पानी, जो कि किसके बराबर है? 30 लीटर के बराबर है। तो टंकी की धारिता बताएं। मतलब 3/4 भाग पानी भरा है, 3/4 भाग पानी भरा है। यदि मैं इसमें से 30 लीटर पानी निकाल देता हूँ तो टंकी खाली जाता है। मतलब अपन ने क्या देखा कि जो 3/4 भाग का मान है वो किसके बराबर है? तो 30 लीटर के बराबर है। तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता, तो टंकी का एक भाग निकालना है। मतलब एक भाग निकालने का मतलब क्या होता है? तो 30 गुने 4/3, यानी कितना होना कटेगा? 10, और 10 का कितना हो गया? तो 40 लीटर हो गया आपके सामने। ठीक है, कितना आएगा? तो 40 लीटर आएगा। क्लियर है ये चीज आप लोगों के लिए? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पंप जो है किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भरता है। टैंक का पानी रिसने से इसको भरने में 3.5 मतलब 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? देखिए, एक टैंक मान लेते जो है, कोई भी टैंक है, नल ए से 2 घंटे में भरता है। पानी रिसने के कारण मतलब एक तो भरने वाला है, दूसरा रिसने वाला है। 2 से 1/3 मतलब 2 3 6 1 7/3 घंटे लगते हैं ना। अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। नीचे तो 1 है तो 2, 1 और 3 का मातम समापवर्तक तो 1 होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए 2 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 7 आएगा। एंड 7/3 मतलब कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि नल ए जो है, इसे अगर मैं बात करूं तो 7 यूनिट पानी भर रहा है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भर रहे हैं? तो 6 यूनिट पानी भर रहे हैं। क्लियर है? मतलब अगर ये 7 यूनिट पानी भर रहा है तो इस हिसाब से ये 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। मतलब क्या देखा जाए तो दोनों मिलकर 6 यूनिट पानी टंकी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्लियर हो गया कि ये पानी से कितना खाली कर रहे हैं? तो 1 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं। तो बताइए 14 यूनिट खाली करने में इसे कितना समय लगेंगे? तो बोल सकते हैं 14 घंटे का इसको समय लगेगा। कितने घंटे का जी? तो 14 घंटे का समय इसको लगेगा। यानी टैंक कितना देर में खाली हो जाएगी? तो 14 घंटे में खाली हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो बोला है कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकते हैं? ये M1 D1 T1 वाले कंसेप्ट से बना सकते हैं। 12 पंप 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक जलाशय को कितने दिन में जी? तो 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो बोला है जो जलाशय ये खाली करें उसी जलाशय को, तो सेम काम है। तो कह रहा है कितने पंप, मान लेते हैं X पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में खाली करेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 से 12 कट गया, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि X का मान कितना आ गया? तो 10। कितने पंप चाहिए? तो 10 पंप चाहिए। तो ये बात आप लोग समझ रहे हो ना, कितने पंप चाहिए? तो 10 पंप चाहिए। क्लियर है ना ये चीज़? M1 D1 T1 पे भी ये कंसेप्ट पे ये सवाल अपना क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि 3 नल ABC एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल A अकेला इसे 30 मिनट में और नल B अकेला इसे 40 मिनट में भर सकते हैं। तो बताइए कितने समय में नल C टंक को भरेगा? 3 नल ABC A, B एंड C एक साथ मिलकर किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में? 10 मिनट में भर सकते हैं। नल A अकेला इसे कितने समय में? तो 30 मिनट में भरेगा, जबकि नल B अकेला इसे कितने समय में? तो 40 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो बोला नल C अकेला इसे कितने समय में भरेगा? नल C अकेला इसे कितने समय भरेगा? तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 30 40 का, तो बोलेंगे आएगा एलसीएम 120।
10 से 12 बार में, 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में। अपन क्या देख रहे हैं कि तीनों की क्षमता मिला के 12 हो रही है, जबकि नल ए की क्षमता 4 है, नल बी की क्षमता कितनी है 3 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो ना कि ए की क्षमता कितनी आ गई 4 है, बी की क्षमता 3 है, तो सी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 4 3 7 5 12, तो सी की कैपेसिटी कितनी होगी अपनी 5 आ गई। तो बताइए 120 यूनिट भरने में इसे कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे का 24 मिनट का समय लगेगा। तो बताइए कितने समय में नल सी अकेला इसे भरेगा, तो बोल सकते हैं 24 मिनट में भरेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मिनट है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है, तो अपना आंसर भी मिनट में ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्लियर है नई चीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार, कह रहे हैं कि एक नल किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है। नल ए है, किसी टंकी को पानी से 40 मिनट में भरता है। कितना मिनट भरता है जी, तो 40 मिनट में भरता है। चलिए भरने वाला नल है इसे अपन, और एक अन्य नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो 60 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया है तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ, ये खाली करने वाला है ना, 60 और 40 का एलसीएम लिया जाए तो 120 आ जाएगा। 40 3 120, 60 दूना 120। ये तो सवाल बहुत ही आसान है, क्योंकि ये 3 यूनिट पानी भर रहा है और ये 2 यूनिट पानी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये 3 भर रहा है और ये 2 यूनिट खाली कर रहा है। मतलब क्या हुआ, तो 1 यूनिट पानी टंकी में भरा जा रहा है। तो बताइए 1 यूनिट भरा जा रहा है, तो 120 यूनिट भरने में से कितना समय लगेगा, तो 120 घंटे का समय लगेगा। अच्छा चलिए मिनट है ना, यहाँ पे घंटे है, तो 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है, कितने घंटे का समय लगेगा, तो 2 घंटे का समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा एक अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। अब देखिए 10 घंटे में खाली करता है। नल ए जो है इसे 12 घंटे में भरता है, भरने वाला नल है, प्लस का साइन मत लगाओ, समझ में आ जाएगा। तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। तो पूरी टंकी को कितना घंटे में खाली करेगा, तो बताइए पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा। जब उसने आधी टंकी को खाली करने में 10 मिनट का समय लिया है, तो पूरी टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लेगा, तो 20 घंटे का समय लेगा। जब आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, तो पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी के आधे भाग को। चलिए कोई नहीं, 12 और 20 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा अपने को, तो बोलेंगे 60 आ जाएगा। ये 12 25 60, 20 3 60। हमें 30 नहीं भरना है, हमें इसका आधा मतलब कि 30 यूनिट पानी डालना है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट की है। हमें 60 नहीं, हमें इसका आधा मतलब 30 यूनिट पानी इसके अंदर डालना है। तो बोला 30 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 5 यूनिट भर रहा है, जबकि ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो टंकी में जा कितना रहा है, तो 2 यूनिट जा रहा है। तो बताइए 30 यूनिट भरने में उसे कितने समय लगेंगे, तो 15 अपने घंटे का समय लगेगा। क्लियर है, कितने घंटे का समय लगेगा, तो 15 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 40 मिनट भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। नल ए जो है इसे 40 मिनट में भरता है, जबकि नल बी इसे 60 मिनट में खाली कर देता है। बी इसे 60 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहले नल को खोल दिया जाता है, तो बताइए कितने समय में टंकी को भरा जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ चलें तो क्या होगा। सीधी सी बात ये है, 120 40 दिया 120, 60 दूना 120। ठीक है, ये सारे मिनट का बात है तो मिनट में ही करेंगे। अब दोनों को हमने एक साथ खोल दिया है, मैंने पहले को मतलब खाली करने वाले को बंद नहीं किया, भरने वाला चालू कर दिया। तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा। जो ये 3 भर रहा था और जो ये 2 खाली कर रहा था, मतलब ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, 3 भरेगा 2 खाली करेगा, तो टंकी में पानी कितना जाएगा, तो 1 जाएगा। तो बताइए 120 जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो 120 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, समझ में है ना। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी टंकी को भरने में साधारण 8 घंटे का समय लगता है। किसी टंकी को भरने में साधारण 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय भी लगता है। देखिए साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, मतलब ए जो है 8 घंटे में भरता है, लेकिन छेद होने के कारण उसे 2 घंटे उस दिन ज़्यादा लग गए, तो छेद होने वाला जो नल है उसका नाम हमने बी रख दिया, और इस कंडीशन में हमें 10 लगे। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, तो 40 हो गया। 8 × 40, 10 चौका 40, ठीक है। तो बोला यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तब छेद कितने समय में टंकी को खाली करेगा। अब क्या देख रहे हैं, ये 5 यूनिट अकेले भर रहा है, जबकि दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 4 यूनिट। मतलब बोला जाए तो ये 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, ये 1 यूनिट पानी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बताइए 40 यूनिट खाली करने में से कितना समय लगेंगे, तो बोल सकते हैं 40 घंटे का समय लगेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, चीज़ें समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये 8 घंटे में अकेले भर सकता है, जबकि ये आपको क्या है यहाँ पे कि जब ये खाली करने वाला नल हमने स्टार्ट किया था वो दोनों मिलकर 2 घंटे ज़्यादा ले रहे थे, मतलब कि 10 घंटे का समय ले रहे थे। अकेले भरने वाली नल की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5, और जब दोनों मिलकर करें तो कितनी आ गई, 4 आ रही है। मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़, जब 1 यूनिट खाली कर रहा है तो 40 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 40 घंटे का समय लगेगा। देखिए मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे मे बी, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं था। लेकिन हम जब मैथ पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको ये सोच के हम पढ़ा रहे हैं कि आपको ओवरव्यू, मतलब थोड़े थोड़े नॉलेज आपको हर जगह से हो, क्योंकि अगर आप डिफेंस सेक्टर में जा रहे हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, है ना। तो थोड़े थोड़े नॉलेज आपके अंदर अगर आएगा तो आगे भी आपके लिए बहुत काम आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर एक सेक्शन से थोड़ा थोड़ा नॉलेज उठाइए, काम आएगा आपके लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कितने समय लेंगे, तो 40 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है कि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3/5 भाग, 3/5 भाग भरने में उसे 1 मिनट मतलब 60 सेकंड लगते हैं। तो बताइए हमें बोल रहा है कि बताइए बचा हुआ भाग मतलब 2/5 भाग का हमें समय निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हमें 3 की जगह 2 लेके आना है। तो बताइए 1/5 भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा। बोलेंगे 1/5 भाग भरने में 3 से कितना और कटेगा, तो 20, यानी बोल सकते हैं 20 सेकंड। तो अपने को 2/5, तो 2 से इधर भी गुना कर दो और 2 से इधर भी गुना कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, तो 40 सेकंड का समय लगेगा। कितने समय दे, 40 सेकंड का समय उसको लगेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, 2/5 भाग भरने में उससे 60 सेकंड, सॉरी 3/5 भाग भरने में 60 सेकंड। तो बचा हुआ भाग, बचा कितना है, 2/5। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कुछ 60 सेकंड का समय लग रहा है, कितने हैं, तो 3/5। तो आप पूरा भरना हो तो कितना समय लगेगा, तो 5/3 से कर दें, उल्टा से गुना करना होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन आपको पूरा नहीं भरना है, इसका 2/5 मतलब 2/5 से आप गुना कर दें। 5 से 5, ये 30 से कितना बार में 20, एंड 20 गुना कितना हो गया, तो 40 सेकंड का आपको समय लगेगा। क्लियर हो गया चीज़, कोई डाउट आप लोग को इसमें, नहीं, बिल्कुल ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है अपना, देखिए अगला सवाल है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा। देखिए 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी में भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी इसमें से निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा। तो एक बार बताइए, सुनिए मेरी बात जो मैं आपसे एक बात यहाँ से जिक्र करना चाहता हूँ कि 11 लीटर है ना, 11 लीटर, तो 1 लीटर पानी जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर पानी होता है ना। तो मतलब आप ऐसे देखो कि 11 लीटर पानी निकालने का मतलब कितना होता है, तो 11 लीटर, तो 11 लीटर मतलब कितना, तो 11000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना आयतन होगा। इतने आयतन का हमने पानी निकाला। हालांकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट चलिए आपके सामने आ गया तो मैं देख लेता हूँ। 25 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, बेलनाकार पाइप है तो एक बेलनाकार जो भी वस्तु है तो उसका अगर मैं बोलूँ आयतन कितना होता है, तो πr² होता है। पाई का मान आपने रख लिया 22/7। आर कितनी होगी, तो 25/2 एंड 25/2,
और h का मान हमने h ही रख दिया, क्योंकि अपने को यही हाइट देखना है कि कितना ये जो हाइट है वो इसी आयतन के बराबर होगा। मतलब ये टोटल आयतन को हम अगर मैं रख दूँ 11,000 के बराबर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल मान लेते हैं कि जितना आयतन का पानी निकला होगा जिसके बराबर कितना होगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है ना चीज़? आप समझो इस बात को कि मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि एक बेलनाकार ऐसे पाइप है, समझना, और पहले से इसमें कुछ पानी होगा चाहे नहीं होगा XYZ उससे मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि कितना पानी निकला है, तो उतना ही के आयतन के बराबर चीज़ें कम होंगी। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर ऐसा सोचो कि जो भी पहले पानी का स्तर था मैंने उसको बॉटम मान लिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, तो इतना जो हाइट होगा वही चीज़ें कम होंगी ना। यहाँ पे समझ आ रहा है? जो हाइट होगा वही तो कम होगा ना। तो यहाँ पे जो आपके सामने 11,000 सेंटीमीटर क्यूब है वो कितने हाइट को डिजर्व करता है, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो कितने हाइट को डिजर्व करता है तो गुने h कर देते हैं। मान लेते हैं इस हाइट को डिजर्व करता है ना, तो चलिए 11 से काट लें तो कितना और कटेगा 2 बार में, एंड 2 से ये 2 कट गया। 25 से कितना और कटेगा तो बोलेंगे 25 से कटेगा 25 चौका 100, ये 40 बार में। ठीक है, 5 से और काट दो, 5 × 25 25, 5 × 8 40। तो देखिए 8 से 56 दूना कितना हो गया 112/5, यानी h का मान कितना आ गया तो 112/5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 22 × 25 110, 22 से 2/5 सेंटीमीटर। हालांकि ये जो आपका कंसेप्ट था, ये जो सवाल था, ये मेंसुरेशन का सवाल था, बट इसमें आगे है तो अपन ने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेंसुरेशन में ये चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। ठीक, आगे आइए और अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 2 पाइप इस टंकी के अनुसार 3 घंटे तथा 5 घंटे भर सकते हैं तथा पाइप सी से 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तब कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखिए एक पाइप ए जो है इसे 3 घंटे भरता है, पाइप बी इसे 5 घंटे में भरता है। ठीक है, जबकि पाइप सी अकेला इसे 2 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला है तो इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है ना। देखिए प्लस का साइन नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ खाली करने वाले की बात अगर देख लेंगे तो बाकी तो भरने वाला ही होगा, ऐसा सोच भी सकते हैं आप। चलिए 3 5 2 का एलसीएम देखें तो कितना आएगा, तो 5 3 15 दूना 30 आ गया। ठीक है, 3 से 10 बार में, 5 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से 15 बार में। अपन क्या देख रहे हैं कि देखिए तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब कितने समय टंकी भर जाएगी। ये 10 भर रहा है और ये 6 भर रहा है, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं तो 16 भर रहे हैं, जबकि ये 15 खाली कर रहा है। तो अपन देख क्या रहे हैं कि एक टंकी में जा रहा है पानी और है कितना 30, तो बोल सकते हैं कितना समय लगेगा तो 30 आवर्स का समय लगेगा। क्लियर हो गया चीज़ आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड एक आध क्वेश्चन और आगे लेके चलते हैं इन चीज़ों पर। ठीक है, कह रहे कि 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी के क्रम से 4 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ए बी एंड सी कितने घंटे में, तो 4 6 एंड 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भर जाएगी। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 4 3 12, 6 दूना 12 और 12 1 12। अब तीनों क्या है, भरने वाले हैं, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों एक साथ खोलेंगे तो 3 यूनिट भरेगा, ये 2 5 और 1 6, तो टोटल कितना यूनिट भरेंगे, 6 यूनिट भरेंगे। टोटल भरना कितना है 12, तो कितना समय लगेगा 2 घंटे। तो बोल सकते हैं कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे का समय लगेगा। तब टंकी कितने समय भर जाएगी, तो बोल सकते हैं 2 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्लियर हो गया चीज़? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने कि पाइप ए एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। टंकी की तली में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं, है ना? तो क्लियर है, पाइप ए जो है अकेला इसे कितने समय भरता है, 9 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि टंकी की तली में एक छिद्र होने के कारण मतलब ए तो भरने वाला है जबकि बी क्या है, खाली करने वाला है। इस हिसाब से इसे 10 घंटे का समय लगता है ना? यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताया छेद होने के कारण टंकी कितने समय खाली हो जाएगी। टंकी पूरी भरी हुई हो तो अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 से कितना हो रहा है, 10 बार में, 10 से कितना हो रहा है, 9 बार में। क्लियर है? मैं क्या देख रहा हूँ कि भरने वाला अकेला कितना यूनिट पानी भर रहा है, 10 यूनिट भर रहा है, जबकि दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 9 यूनिट। मतलब ये 10 तो भर रहे हैं, ये एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तभी तो टंकी में 9 जा रहा है। तो बताइए 90 खाली करने में से कितना समय लगेंगे, तो 90 घंटे का समय लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि तो बताएं टंकी में जो छेद है केवल उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर हो गया चीज़ आप लोगों को? सॉरी 90 घंटे में खाली कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 यूनिट है, सॉरी
ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 9 यूनिट, और भरने वाला अकेले 10 यूनिट भर रहा है, तो ये कितना खाली करेगा 1 यूनिट। तो बताइए क्लियर हो गई चीज़। तो अपने को खाली कितना कराना है 90 यूनिट। 90 यूनिट टंकी है पूरी भरी हुई हो, यानी टंकी में 90 यूनिट पानी है, अपन 1 यूनिट अगर खाली करें 1 घंटे में तो 90 खाली करने में कितना समय लगेगा 90 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फूल तेजी से खाली कह रहे कि फुल होना चाहिए यहाँ पे। फुल तेजी से खाली करने वाली पाइप निम्न में से कौन सा है। कह रहा है कि देखिए जिस पाइप का डायमीटर जो है ज़्यादा होगा, है ना, 1 पाइप ऑफ डायमीटर 60 मीटर, 2 पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक पाइप है ना, तो कह रहा है कि विच ऑफ दिस पाइप्स विल एम्प्टी द पुल फास्टर। एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है तो 60 मीटर का है, मतलब इसका रेडियस कितना हो गया तो 30। तो अगर इसका एरिया देखा जाए तो कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 900 फोर्स के साथ ये पानी खाली करेगा। ठीक है, अब कह रहा है 2 पाइप डायमीटर 30 मीटर 30 सेंटीमीटर, ऐसे 2 पाइप हैं और ये दोनों मिलकर खाली करेंगे क्या, तो ये कितना हो गया तो 15 हो गया और ये भी 15। तो अपन देखा जाए स्क्वायर यानी 225 और 225 यानी कितना हो गया 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और ये भी कितना 225, तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा 450। तो आप समझ रहे हो ना, ये 900 के एरिया से पानी बाहर निकालेगा, ये दोनों मिलकर 450 के एरिया से, और ये 3 पाइप डायमीटर 20 है, मतलब कि तीनों का डायमीटर 20 है। तो ऐसे देखो 3 पाइप हमने लगाया जिसका रेडियस कितना है तो 10, इसका 10 एंड 10, तो ये कितना हो गया, ये देखा जाए तो टोटल 300 हो गए। तो बताइए किस में फास्ट पानी निकल के आएगा, तो इसमें आएगा जिसमें पानी की मात्रा कितनी निकल के आएगी तो 900 के एरिया से बाहर पानी निकल के आएगा। क्लियर है चीज, क्योंकि ब्रीथ का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो मतलब इसका एरिया कितना हो गया, पाई तो सब में कॉमन है तो पाई को हटा दो, बात आके डिपेंड किस पे करेगी तो रेडियस पे करेगी। इसका रेडियस कितना है 30 है, तो पाई इंटू 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो क्लियर हो गया ये बात, आप लोगों को समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे भर सकता है, यदि आपके सामने क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 पाइप ए एंड बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे भर सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया तो 6, 2 3 6, 3 दूना 6, भाग दे दो 5, कितना आएगा तो 1 से 1/5 घंटे। अब इस 1/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुना 60 से कर दो, यानी कितना है 12, तो बोल सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। तो क्या बोलेंगे कि टंकी जो है 1 घंटा 12 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। क्लियर हो गया चीज, 1 घंटा 12 मिनट में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। पाइप ए जो है कितने घंटे में जी, पाइप ए जो है 4 घंटे में तथा पाइप बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, किसी टंकी को भर सकता है यदि वे एक घंटे के लिए खोला जाता है और यह क्रम लगातार चलता रहे, और यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय भर जाएगी। चलिए हम अल्टरनेट वाला काम भी कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12, 6 दूना 12। अब सोचो यहाँ से पहले घंटे में आया कौन, पाइप ए पहले घंटे में आया और 3 लीटर पानी भर गया, फिर बंद कर दिया उसे, फिर दूसरे घंटे में आया कौन तो बी और वो 2 लीटर पानी भर गया। तो अपन क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 घंटे में कितना लीटर पानी जा रहा है तो 5 यूनिट जा रहा है, कितना 5 यूनिट, प्रत्येक 2 घंटे में 5 यूनिट। तो मैं क्या करता हूँ इस 12 में जो है ना, यहाँ से 12 में मैं 5 से भाग लेता हूँ, तो 5 दूना कितना है 10। तो बोल सकते हैं कि अभी भी टंकी में 2 यूनिट पानी भरना बाकी है, और ये 5 से अगर 12 भाग दिया तो कितना है 2 घंटे आ गए। 2 घंटे नहीं है, क्योंकि जो 5 यूनिट हम पानी भर रहे हैं ये कितने घंटे का काम है तो 2 घंटे का है, तो मतलब 5 के यहाँ पे 2 पेयर आए, यानी कि 4 घंटे तो हो चुके हैं। अब जैसे देखिए पहले घंटे में ए, फिर ये 2 बी आया, फिर ए, फिर बी आया, तो फिर रिपीटेशन किस पे आएगा तो ए पे आएगा, और ए के लिए अब बारी है भरने की, और भरना कितना है 2 और इसकी क्षमता कितनी है 3, तो बोल सकते हैं 4 से ही 2/3 घंटे का समय लगेगा।
कितने घंटे का समय लगेगा? तो 4 से 2/3 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे तो पहले एंड लास्ट में एक ही बारी आएगी और एक ही क्षमता 3 यूनिट भरने की है, जबकि टंकी में बचा कितना 2 यूनिट है। तो बोलेंगे समय कितना लगेगा? तो 2/3 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हो गया चीज़? बिल्कुल समझ में आ रहा है? अगर जैसे देखो मैं समझा भी दूँ प्रैक्टिकली, ये पहले घंटे में ए आएगा कितना भरेगा 3, फिर दूसरे घंटे में बी आएगा कितना भरेगा 2। अब देखिए फिर से ए आएगा कितना भरेगा 3, फिर से बी आएगा कितना भरेगा 2। तो देख रहे हैं ना प्रत्येक ये तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। ये भी कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। प्रत्येक 2 घंटे में कितना यूनिट पानी जा रहा है? तो 5 यूनिट। अब देखो फिर से बारी आएगी किसकी? एक ही। हमारे पास क्षमता तो 12 का ही है ना, जिसमें से 10 लीटर पानी चला गया। अब बचा कितना? तो 2 यूनिट और पानी भरना है अपने को। और भरेगा कौन? तो ए भरेगा। और ए की क्षमता कितनी है? 3। तो बोल सकते हैं कि 2/3। और ऐसे समय में देखो तो 1 2 3 4, तो 4 से ही 2/3 घंटे का समय लगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाइप ए जो है एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरता है और पाइप बी से 8 घंटे भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? देखिए पाइप ए जो है 6 घंटे में भरता है और बी जो है कितने में? 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? तो 24 हो गया। 6 चौका 24, 8 3 का 24। इन दोनों ने 2 घंटे तक काम किया था। उसके बाद कौन बंद हुआ था? तो 2 घंटे बाद पाइप ए को हमने बंद कर दिया। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि 2 घंटे में इन्होंने भरा कितना। तो 4 ये भर रहा है, 3 ये भर रहा है, मतलब दोनों मिलकर कितना भरे? तो 7 यूनिट पानी डालना है उसमें 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना? 14। तो बचा कितना? अब 10 यूनिट पानी बचा है। यही बचा ना, 24 में से 14 तो चला गया, बचा कितना? 10। तो बोला शेष टंकी को बी को भरना है, कितना समय लगेगा? पाइप ए तो अब क्लोज हो गया, तो बी को भरना है। बी कितना भर रहा है? 3 और 10 भरना है, तो कितना समय लगेगा? 3 से ही 1/3 घंटे का समय उसको लगेगा। कितना समय लगेगा? तो 3 से ही 1/3 घंटे का उसको समय लगेगा। क्लियर हो गया ये चीज? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। कह रहा है एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? एक तो देखिए उसे पाइप ए उसे 4 घंटे में भरता है, जबकि बी उसे 16 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ये खाली करने वाला है। 4 चौका 16, 16 एकम 16। अब क्या देख रहे हैं? 4 यूनिट पानी भर रहा है जबकि ये 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि मिलके इन्होंने कितना यूनिट पानी भरा? तो 3 यूनिट पानी भरा और भरना कितना है? तो 16। तो 16/3 का मतलब कितना हो गया? तो 5 से ही 1/3 घंटे का समय इनको लगेगा। क्लियर हो गया चीज? कितना समय लगेगा? तो 5 से ही कितना? तो 5 से ही 1/3 घंटे का इनको समय लगेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये सवाल आपका कह रहे एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए ले लो आप इसे, और इसे 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। मतलब ए तो भरता ही है, लेकिन साथ साथ एक रिसाव जिसको बी नाम दिया और वो खाली करता है, 36 घंटे में भरता है। 24 और 36 का एलसीएम लेंगे 72 आएगा। 24 3 72, 36 2 72। ठीक है, करे यदि आधा टैंक भरा हुआ हो, यानी कि आधा टैंक भरा हुआ हो, तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा? आधा टैंक भरा हुआ हो, मतलब 72 नहीं, हम बात अब 36 की करेंगे। तो उस रिसाव से कितना समय लगेगा उसे खाली करने में? अब एक बात सोचो कि अकेले भरा है तो 3 भर रहा है, ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? 2 भर रहे हैं। मतलब ये 3 तो भर रहा है, इसका मतलब ये 2 1 खाली कर रहा है, तभी तो टंकी में 2 यूनिट पानी जा रहा है। तो बताइए 36 यूनिट खाली करने में से कितना समय लगेगा? तो 36 घंटे का समय लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आधा टैंक कितने समय में खाली होगा? तो 36 घंटे में खाली होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमने आप लोगों को पढ़ाया ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आएगा, बट मेरा फ़र्ज़ था और आपका भी फ़र्ज है चीज़ों को जानना समझना। तो आपके सामने क्या है? 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का क्लास ले लोगे, आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार और देख लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से 1 घंटा आप किसी बुक से बना भी लोगे क्वेश्चन अपने मन से, तो आपका कंप्लीट ये पैकेज तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आएंगे नए चैप्टर के साथ नए क्लास में। थैंक यू।